अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। तो फाइनली इंडियन आइडल के एक वीकेंड के एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं एंड इस बार नो एलिमिनेशन हुआ है बिकॉज़ मे बी इन्हें शो एक्सटेंड करना होगा इसलिए, या फिर आगे चलकर ये डबल एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस हफ्ते एलिमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन वोटिंग डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है बिकॉज़ ये हफ्ते वोटिंग लाइन्स ओपन की गई थी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर सैटरडे संडे के एपिसोड में से सबसे अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस मुझे किसकी लगी है एंड कौन आगे जाना डिज़र्व करता है एंड कौन पहले के मुकाबले उनमें बहुत बदलाव आया है, उनके सिंगिंग में बदलाव आया है। एंड चलिए बात करते हैं उस बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सैटरडे के एपिसोड की बात करते हैं, जिसमें उत्कर्ष, सुरेंद्र, शुभदीप, महिमा, अनन्या, अंजना एंड आद्या ने परफॉर्म किया। जिसमें सबसे अच्छी, अगर मैं बात करूँ, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो मुझे लगी वो ये थी उत्कर्ष की परफॉर्मेंस। अगर मैं सैटरडे के एपिसोड की बात करूँ, जहाँ पर उन्होंने 2 परफॉर्मेंस दिए हैं, 2 गाने गाए हैं, ए मेरे हमसफ़र और रब्बा दिल जानिया। तो ये दोनों परफॉर्मेंस मुझे सबसे बेस्ट लगी एंड उनकी आवाज़ उस गाने में प्रॉपर्ली सूट कर रही थी, तो मुझे वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी उनकी। सुरेंद्र ने गाया गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, जो कि मुझे लगता है कि ओके ओके था, उतना आउटस्टैंडिंग नहीं था बट ओके ओके था। फिर उसके बाद शुभदीप ने गाया फूलों सा चेहरा तेरा, वो भी उन्होंने बहुत ही मतलब कि अच्छा परफॉर्म किया, उतना आउटस्टैंडिंग नहीं था, मतलब कि ओके ओके अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। फिर महिमा आई चुप के रोया करते हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस ओके ओके थी। फिर उसके बाद अनन्या आई, अनन्या ने गाया गज़ब का है दिन। अनन्या की जो आवाज़ थी, गज़ब का है दिन जो है मेरा फेवरेट पर्सनली सॉन्ग है, और मेरे हिसाब से अनन्या ने कहीं न कहीं उसको जस्टिफ़ाई किया है और उन्होंने अच्छा परफॉर्म दिया। फिर उसके बाद आई अंजना, अंजना ने गाया लड़की है या छड़ी है, मतलब ये थोड़ा-सा रॉकिंग वाला परफॉर्मेंस, और वो हमेशा जो है अनन्या, मैंने देखा है, रॉकिंग वाला परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती हैं क्योंकि वो उनकी वॉइस को सूट करता है। तो मेरे हिसाब से अंजना ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फिर उसके बाद आई आद्या, आद्या ने गाया चने के खेत में। सो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ आद्या की, तो आद्या की जो परफॉर्मेंस थी पहले के मुकाबले, उसमें बहुत बदलाव आया है। बहुत सॉफ्ट सी उनकी आवाज़ हो चुकी है। जैसे पहले वो बहुत उनकी आवाज़ ऐसी है जैसे कि किसी के गले में खराश होता है। एक हर किसी सिंगर की जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइस होती है। तो यहाँ पे जो है चने के खेत में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मुझे लगता है पहले के मुकाबले आद्या में बहुत बदलाव आया एज एन सिंगर। तो मुझे लगता है कि आद्या मुझे कहीं ना कहीं टॉप में जाती हुई नज़र आ रही है। फिर उसके बाद अगर हम संडे की बात करें तो संडे में आनंद जी आए थे, कल्याण आनंद जी स्पेशल था, और उस वक्त मुस्कान ने गाया। सबसे पहले थी मुस्कान की दिलरुबा, दिलरुबा उन्होंने परफॉर्म किया, जो कि अच्छा था, उतना आउटस्टैंडिंग नहीं था बट अच्छा था। फिर पीयूष है, पीयूष ने गाया मितवा तेरा ही नाम लिखा रखा है, और उनकी आवाज़ बहुत स्वीट लग रही थी, मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा था कि अरे ये क्या गा रहे हो, अच्छा नहीं है। लेकिन पीयूष की आवाज़ मुझे अच्छी लगी दोनों ही सॉन्ग में, और उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है एंड हिट से ज़्यादा लिट भी उनको मिला। फिर उसके बाद दिपिन ने गाया है तेरे बिन भी क्या जीना एंड राफ्ता राफ्ता, और फिर उनको जो है उनकी आवाज़ सुन के जो है जजेस इतना इम्प्रेस हो गए, आनंद जी इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने ओ साथी का जो अनसंग लिरिक्स है, मतलब कि जो ओरिजिनल गाने में यूज़ नहीं किया गया था, उन्होंने वो एज अ गिफ्ट जो है दिपिन को दिया, एंड दिपिन ने ऑन द स्पॉट इसे थोड़ा सा रिहर्स करके जो है फिर परफॉर्म किया। तो दिपिन का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मेनका आई, जो कि मेरी फेवरेट हैं, चंदन सा बदन एंड एतबार उन्होंने गाया, और उनको हिट से ज़्यादा लिट मिला, और मुझे लगता है वो डिज़र्व भी करती हैं बिकॉज़ बहुत सुंदर गाया मेनका ने, कि जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। फिर वैभव आए, वैभव ने गाया
खईके पान एंड जनाबे अली, और उनको मिला हिट से ज़्यादा लेट। मैंने देखा है हमेशा वैभव जो है हमेशा हाई पिच वाले गाने परफॉर्म करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसमें एनर्जी हो, वो हमेशा उनका एक ही जॉनर मैंने देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़े से डिफरेंट जॉनर ट्राई करें एंड उनकी नई साइड, नई सिंगिंग साइड हमें सुनने मिले। और फिर उसके बाद आए ओबॉम। ओबॉम ने गाया समा है सुहाना एंड नीले नीले अंबर पर। तो ये दोनों जो गाने हैं वो मेरे फेवरेट हैं एंड ओबॉम ने आउटस्टैंडिंग गाया है। फिर उसके बाद जो है, जो ओबॉम ने कंपोज़ किया था सवेरा गाना, जो शुरुआत में उन्होंने सुनाया था, उससे कंप्लीट कर लिया है लिरिक्स को, और उसके बाद उन्होंने श्रेया के साथ जो है, श्रेया घोषाल के साथ स्टेज शेयर किया, और श्रेया ने फर्स्ट पैराग्राफ गाया और फिर ओबॉम ने रेस्ट ऑफ द सॉन्ग गाया, फिर लास्ट में दोनों ने एक साथ गाया। तो ओबॉम के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती कि उनका जो फर्स्ट कंपोज्ड किया हुआ सॉन्ग है, जिसमें उन्होंने लिरिक्स भी लिखे हैं, म्यूज़िक भी उन्होंने दिया है, तो वो जो है वो श्रेया के साथ अगर परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन आइडल के स्टेज पे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल सैटरडे संडे के एपिसोड की बात करूँ तो सैटरडे संडे का एपिसोड अच्छा था, कुछ भी क्रिंज कंटेंट नहीं दिखाया गया है एंड फेक लव स्टोरीज़ नहीं दिखाई गई है, पूरा का पूरा फोकस जो है वो सिंगिंग पर है। और अगर मैं बात करूँ 3 परफॉर्मेंसेस जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे सैटरडे संडे के एपिसोड में ओवरऑल मैं देखूँ, तो सबसे पहले हैं ओबॉम, फिर उसके बाद है मीनू का, और फिर है उत्कर्ष एंड साथ ही साथ जो है हाँ, ये 3 परफॉर्मेंस मुझे जो है सबसे अच्छे लगे अगर मैं सैटरडे संडे के एपिसोड की बात करूँ। तो फ़िलहाल इस बार एलिमिनेशन नहीं हुआ है एंड ऐसे में अगले हफ्ते होगा। तो इस हफ्ते आपने किसको वोट दिया है एंड नेक्स्ट हफ्ते कौन जा सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।